एट्रीब्यूट्स हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जो उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक डिजाइन है, उसको हम चेंज कर सके, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढाल सके। अब टेबल की ये तो सिर्फ किस्म नहीं होती आपके सामने, बहुत सी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के अंदर एक डाटा है आपके पास, आईडी है, नेम है और पासवर्ड है, ठीक है। आईडी और नेम मैं 2 दे देता हूं, ठीक है, 2 इसका नेम दे दिए, अली कर लें। अब ये जो टेबल है आपने नॉर्मली इसी टेबल को देखा होगा, ऐसा ही है ना। आपने जब भी एमएस वर्ड में काम किया, एक्सेल में काम किया या व्हाटएवर प्लेटफॉर्म ने यूज किया, आपने इसमें टेबल इस तरह के देखे होंगे जिसमें कोई कंटेंट्स आ रहे हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं, कुछ हो रहा है। अगर हम बात करते हैं वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक वेब पेज आ गया, ठीक है। हम दिन न्यूज चैनल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका दिन न्यूज आ रहा है उस पे एक वेबसाइट बनाई है जिससे आपकी न्यूज आ रही है टोटल, ठीक है। अब न्यूज आ रही है आपके पास, तो न्यूज की वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, वो किस तरह की होती हैं? द वेबसाइट्स ऑफ न्यूज आर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। ऐसे होता है ना, उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। अब वो किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहां पे स्टार्ट हो गया आपका पेज, यहां पे क्या आता है आपका यूआरएल, उसके बाद ये आपके कॉलम स्टार्ट हो गए। ये लेआउट किसका होता है? किसी भी वेबसाइट का। अब अगर आप इस लेआउट को देखो तो ये एक वेब पेज है ना, वेब पेज। अगर आप किसी भी वेबसाइट को उठा लो जिसमें न्यूज हो तो उसमें वेब पेजेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर करो तो ये और ये चीज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट नजर आएगी ना आपको। आप कहोगे यार ये कुछ और है, ये तो टेबल्स हैं, ठीक है। पहले नजर में यही होता है कि जब हम इन चीजों को देखते हैं हम कहते हैं कि यार ये तो टेबल्स है, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। हालांकि ये भी टेबल्स ही हैं, ये भी टेबल्स हैं। ये टेबल्स कैसे बन रहे हैं? अगर आप देखो तो इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें 1 2 3 एंड 4 रोज है। ऐसा ही है ना इसमें। दिस वेबसाइट एंड दिस वेब पेज इज आल्सो डिवाइडेड इन रोज एंड कॉलम्स, दैट्स व्हाई इट इज अ टेबल। हमने कौन से टेबल बनाने हैं? हमने वैसे टेबल्स ही बनाने होते हैं, हमें ऐसे के टेबल तो नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ वेब पेज। और वेब पेज एक नॉर्मल टेबल से काफी डिफरेंट होता है। अब उस टेबल के अंदर ये चीजें कैसे बनानी है उसको देखते हैं। पहली चीज ये कि अगर हमने ये चीज बनानी है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें कोई हेडिंग्स आ रही हैं, कोई कैप्शंस आ रही हैं, कोई वैल्यूज आ रही हैं। अब ये तो टेबल का डाटा हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं यार टेबल का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। अब ये चीजें मैंने बनानी है, ये कैसे बनेंगी? आपको मैंने सबसे पहला एट्रीब्यूट कौन सा करवाया? टेबल्स का, ठीक है, उससे टेबल स्टार्ट होगा। सेकंड एट्रीब्यूट देखो कैप्शन का। अब कैप्शन क्या करती है? कैप्शन आपके टेबल का एक नाम ऊपर लिख देती है, एक हेडिंग में कोई ना कोई नाम दे देगी उसका। ऐसा ही है यहां पर जो मैंने ऊपर लिखा है स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है? दिस इज अ कैप्शन, ठीक है, कैप्शन भी होगी। नेक्स्ट जो आपके पास चीज देखो क्या है? टेबल रो। नाउ अब हमें पता चल गया कि भी हमें एक टाइम पे एक टेबल में 3 रोज या 4 कॉलम चाहिए, 5 रोज या 6 कॉलम चाहिए, इस तरह पूरा डिवीजन हुई है हमारे पास। आपको इस तरह का सिनेरियो मिल जाएगा, आपको पता होगा यार मैंने बनाना क्या है। बिकॉज बिफोर डेवलपिंग एनीथिंग you first have a complete idea how to design that thing and what is that kind of project or a thing। वो है क्या चीज, क्या बनाना है, आपको उसका कंप्लीट आइडिया होता है ना इस तरह। अब अगर मैंने ये बनाना है तो मुझे पता है मेरे जहन में कि मैंने ये चीज बनानी है, ठीक है, तो मैं इसको अपनी नजर में रख के देन काम करना शुरू करूंगा। नाउ अब मुझे पता है कि मैंने इसमें 3 रोज बनानी है एंड आई हैव टू मेक ओनली 3 कॉलम्स। ऐसा ही है। अब 3 रोज को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, 3 रोज को बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल वे, आपको मालूम है कि जब भी हमने कोई रो बनानी होती है तो वी हैव टू यूज द TR टैग एंड इफ वी आर गोइंग टू मेक एनी कॉलम देन वी आर गोइंग टू यूज द TD टैग। TD सिर्फ कॉलम्स नहीं बनाता, TD इज बेसिकली अ टेबल डाटा सेल। वो एक सेल होता है, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर इफ यू आर गोइंग टू
और यू वांट टू चेंज समथिंग, जो भी करना है आपने सेल के अंदर, यू हैव टू यूज अ टीडी, ठीक है, क्योंकि वो सेल को आपने चेक करना है। लेकिन हमें पूरी रो लेनी है तो उसके लिए टी आर, और जब हमने कॉलम लेना होगा तो उसकी बात हम आगे करेंगे, कॉलम्स को कैसे लेते हैं। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेबल रोज की। इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है आई एम गोइंग टू मेक 3 रोज, तो 3 रोज को हम कैसे बनाएंगे? पहली रो कैसे बनेगी? टी आर का एक टैग ओपनिंग हो जाएगा, देन उसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह के सिनेरियो को हम 2 दफा रिपीट कर देंगे, ठीक है, 3 रोज आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है, वो चीज क्लियर होगी। अगला चीज देखो क्या है इसमें, टेबल हेडर डाटा सेल, टी एच टैग। नाउ टी एच टैग क्या होता है आपके लिए? आपको आइडिया पहले मैं दे चुका हूं टी एच टैग क्या होते हैं। बिल्कुल, टेबल की हेडिंग्स। अगर आप इस टेबल को गौर से देखो तो व्हाट कैन यू फाइंड? You can find that there is an heading top of the table and after that there are a lot of data, ठीक है, ऐसा ही है। अब ये जो हेडिंग है इसको अलग से नजर आना चाहिए ना। अगर एक यूजर है और वो किसी फॉर्म को, किसी रिपोर्ट को या किसी पेज को देख रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई इसके कंटेंट्स क्या है, इसकी हेडिंग्स क्या है? उसे पता होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? टेबल हेडिंग। और टेबल की हेडिंग्स लगाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज टी एच टैग, ठीक है। अगर आप टी एच टैग को यूज नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार मैं दिल नहीं करता टी एच टैग को यूज करने के लिए, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज द हेडिंग टैग H1 to H6, ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक आप लोग को? अभी तक क्लियर जा रहे हो? एनी एम्बिग्यूटी? ठीक है। अच्छा जी, टी एच टैग यूज करना है, डेफिनेटली बात हमारी पहली रो में टी एच टैग यूज होगा, ठीक है, तो हम टी एच टैग को यूज कर लेंगे यहां पे। टी एच फर्स्ट वन इज आईडी, इसको फिर क्लोज कर दो। उसके बाद आपने जो बाकी तो देने हैं उन फर्दर उसको आगे लिखते जाओ, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा? पहली रो, ठीक है। फर्स्ट रो तो बन गई। उसके बाद आगे सबसीक्वेंट हमारे पास क्या चाहिए? एक और टैग आ रहा है टीडी का, ठीक है। आप कहां बैठोगे यार? आप पीछे बैठ जाओगे? हाँ मैं सही बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, now we are going to talk about the TD tag, table data cell. As I discussed before, data cell क्या होता है? एक सेल के अंदर जो भी चीज है, चाहे वो सेल छोटा हो या बड़ा हो, जो भी कलर हो, वो एक सेल है। आप लोग यहाँ पे स्टूडियो में बैठ जाओ। जो सेल है, ठीक है, उस सेल को हैंडल कैसे करना है हमने, उस सेल के अंदर होना क्या क्या चाहिए, उस सेल में कैसे काम करेंगे, दिस थिंग इज कॉल्ड हाउ टू मैनेज अ टीडी, टेबल डाटा सेल, ठीक है। यहां पे आपके पास कितने सेल्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 कंप्लीट सेल्स एंड वी आर गोइंग टू मेक 9 सेल्स। हमें 9 सेल बनाने हैं कंप्लीटली, ठीक है। जब भी आप कोई टेबल बनाओगे, यू फर्स्ट हैव टू डिसाइड कि कितने उसके सेल्स बनेंगे। 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, मल्टीप्लाई करो कितना बनता है? 9 सेल्स। नाउ यू गॉट द आइडिया कि हाउ मेनी सेल्स डू आई हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ टेबल, ठीक है। आपको पता चल चुका है, आपने इसको इस तरह ही बनाना है। हमें पता है कि हमने 3 रोज बनानी है और हमने 9 सेल्स बनाने हैं। नाउ कैसे बनाएंगे इसको? यार आप लोग ना स्टेज पे बैठ जाओ एक लाइन में, जिस तरह ये बैठे हुए आगे, ये भी है, चलें नेक्स्ट टाइम मैनेज कर लेंगे। अच्छा जी, टीडी बनाना है। अब टीडीज कैसे बनेंगे आपके? 1 2 एंड 3 टीडी बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टीआर में आपका टीडी बनेगा। कैसे? आपने टीडी का टैग स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके अंदर आपका जो रेलेवेंट कॉलम है, जो भी वैल्यू है, फील्ड है, आपने उसको एंटर कर देना है। पहले फील्ड डाल दी, इस तरह ही सबसीक्वेंट आगे इसकी फील्ड्स डाल दे जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये एक टीडी का कॉलम बन जाएगा। ऐसे ही होगा, हर चीज के लिए आपने प्रॉपर सेल देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो यार देयर आर 9 सेल्स, ठीक है, इसमें से किसी एक सेल में डाटा है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है, नहीं है ना सेल में डाटा। अब एज्यूम लोग ये करते हैं कि चूंकि सेल में कोई डाटा नहीं है तो वी डोंट हैव टू यूज अ टीडी टैग इन हियर, हमें टीडी टैग देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई डाटा ही नहीं है, तो खुद ही एम्प्टी आ जाएगा। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। उसका रीजन क्या है? आपके पास जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनकी तादाद और उनके सेल्स दे मस्ट हैव टू बी इक्वल। कोई भी चीज स्किप करके तो वो क्या करेगा कि उसकी जो स्पेस होगी उसको ऑक्यूपाई कर जाएगा, उसका साइज आपस में बांट लेगा। ये होगा क्या?
आपके पास जो टेबल नजर आएगा तो वो कुछ इस तरह से बना होगा। ये दो सेल्स हैं, ये बीच वाले सेल की जगह को कवर कर लेंगे, आपका सारा लेआउट और फॉर्मेटिंग कबाड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको लगता है कि भी यहां पे वैल्यू एम्प्टी आनी है तो उधर एक एम्प्टी टीडी लगा दो, लेकिन कभी किसी चीज को खाली मत छोड़ो। ठीक है, क्लियर आपको? एनी एम्बिग्युइटी अभी तक क्लियर चल रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग में बिल्कुल, यहां पे देखो टीडी का टैग स्टार्ट हुआ या एंड हुआ, यहां पे डाटा लिखना आपने। नाउ दिस इज एन एम्प्टी टीडी टैग। ठीक है, टीडी टैग हो गया, उसने स्पेस पूरी लेगा, उसी टैग की स्पेस कंप्लीटली लेगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें डाटा कोई नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ टेबल डाटा सेल, इसमें डाटा कोई नहीं है, लेकिन उसका सेल बन गया, सेल की जगह मिल गया आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने गेम खेली होगी पजल की, उसमें क्या होता है कि उस गेम में एक पोर्शन खाली होता है, बाकी उसके पास पोर्शंस पे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, आप अगर उस गेम को यूं उल्टा कर दो, क्या उसके ब्लॉक्स गिरते हैं? नेवर। क्यों नहीं गिरेंगे? बिकॉज दे हैव सब्सिक्वेंट फिक्स्ड एरियाज जहां पे उनको फिक्स किया गया है। अब उन ब्लॉक्स में से अगर मैं एक भी ब्लॉक बाहर निकाल दूं और फिर उल्टा करूं, क्या होगा? सारे ब्लॉक्स गिर जाएंगे। रीजन, जो स्पेस थी वो बढ़ गई। स्पेस बढ़ने से क्या होता है कि वो जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बाकी ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, उसी कोशिश में अपनी स्पेस खराब करते हैं वो, और आपके पास सारा लेआउट तबाह हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए दी ताकि आप टेबल के बीच में भी इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि यार ये चीज क्या है। अगर यहां पे कोई डाटा नहीं आना, मुझे पता है कि इसके नीचे डाटा नहीं आना, ये दो जो मेरे पास आ रहे हैं एरियाज, यहां पे डाटा कोई नहीं है। अगर आप इस लेआउट को देखो, यहां पे है, लेकिन इन दो एरियाज में डाटा नहीं है, लेकिन यहां पे फिर भी मैंने दो टीडी यूज किए हैं। उसकी रीजन, अगर मैं यहां पे टीडी यूज नहीं करूंगा तो करेगा क्या? ये इस पूरे को यूं फैला देगा, ये सारा एरिया यूं फट जाएगा और आपका डाटा यूं फैल जाएगा, काम खराब हो गया। अभी जो एक कॉलम सीक्वेंस आ रहा था वो खराब हो गया। ठीक है, कुछ समझ में बात की आप लोगों को? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? उसके बाद बात करते हैं कॉलम्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स। पहले हमने बात की रोज की, अब बात करते हैं कॉलम्स की। हम कॉलम्स को यूज क्यों करते हैं? कॉलम्स की जरूरत तब पड़ती है जब हमने पूरे कॉलम पे कोई चीज अप्लाई करनी हो। ठीक है, अभी तो ऐसा हो रहा है कि हम हर एक सेल को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। वी ट्रीट एवरी सेल एज एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट, इंडिपेंडेंट एलिमेंट के तौर पे हमारे सेल को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको एक कंबाइंड सेट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कॉलम का टैग। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट देखो कॉलम ग्रुप। नाउ ग्रुप्स क्या होते हैं? आपने कभी देखा हो बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, उस डाटा में क्या है? एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स है, डिटेल आ गई सारी एम्प्लॉय की। अब उसके अंदर क्या कुछ होगा? एम्प्लॉय हर कोई है, लेकिन एक मैनेजर है वो भी एम्प्लॉय है, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो भी एम्प्लॉय है, जो सीईओ है वो भी एम्प्लॉय है, और कंपनी में काम करने वाला एक सिंपल सा डेवलपर भी एक एम्प्लॉय ही है। अब ये सारे एम्प्लॉयज हैं, तो डेफिनेटली कुछ डेवलपर्स को कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स दिए होंगे, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर्स कुछ डायरेक्टर्स के अंडर काम कर रहे होंगे, और एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा होगा किसके अंडर? सीईओ के अंडर। अगर आप देखो तो ऊपर से टॉप से बॉटम मैनेजमेंट तक सारी चीजें मैनेज हुई होती हैं कि इसके अंडर ये, इसके अंडर ये, और इसके अंडर ये लोग काम कर रहे हैं। यानी कि हर चीज ग्रुप में डिवाइड है कि इतने बंदों ग्रुप इस मैनेजर के पास, इतने बंदों ग्रुप इस मैनेजर के पास, इतने मैनेजर्स ग्रुप इतने डायरेक्टर्स के पास, और इतने डायरेक्टर्स का ग्रुप इस सीईओ के पास। क्लियर आपको? ये सारी चीज समझ आ रही है आपको? अगर हमने उस तरह के ग्रुप्स बनाने हो तो उन ग्रुप्स में हम क्या यूज करते हैं? कॉलम ग्रुप। हम वो जो पर्टिकुलर कॉलम्स है उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप है मैनेजर का। ऊपर एक कैप्शन देंगे कि ये मैनेजर की डिटेल आ रही है, मैनेजर्स आ जाएंगे सारे नीचे। फिर कैप्शन देंगे ये उसके डेवलपर्स की डिटेल आ रही है, डेवलपर्स आ जाएंगे। और हमें देनी ऊपर, और फर्दर ऊपर जाना है तो फिर उसकी कैप्शन देंगे कि ये जो हमारे बंदे हैं ये डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर कैप्शन देंगे कि ये जो बंदे हमारा सीईओ है और उसकी डिटेल आ जाएगी। कुछ समझ आएगा हम लोग को? एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज क्लियर? जी, कॉलम ग्रुप बराबर करता हूं आपको। देखो एक सीक्वेंस है, एक पर्सन है जिसका नाम है अली, ये भी एक एम्प्लॉय है। ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है सलमान, एम्प्लॉय ये भी है, लेकिन ये इसका डेजिग्नेशन क्या है? ये डेवलपर है, और ये जो सलमान है ये एक मैनेजर है। ठीक है, एक और बंदे की बात करते हैं
जिसका नाम रखते हैं हम कामी, ठीक है। ये बंदा भी जो है ये भी डेवलपर है। अब ये जो बंदा सलमान है, सलमान हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू हैंडल दीज टू पर्संस, ठीक है। ही इज रिस्पांसिबल फॉर एवरी एक्ट एंड एवरी प्रोजेक्ट दैट ही इज इनकॉर्पोरेटेड विद दीज टू पर्संस। कैसे? ये जो दो बंदे आ रहे हैं उनका ये मैनेजर बन जाएगा। अब उनके हर एक्ट का, हर चीज का जिम्मेदार यही होगा। ऑब्वियसली एक किसके पास प्रोजेक्ट आएगा, टास्क असाइन करेगा कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैनेजर बन गया उनका। अब क्या है, ये भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, दोनों एम्प्लॉयज हैं। अब अगर मैंने इसको टेबल में दिखाना हो तो टेबल में कैसे दिखाऊंगा? मैं ऐसा ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप कैसे बनाऊंगा कि एक ग्रुप बनाऊंगा मैं इसके डेवलपर्स की बेस पे और एक ग्रुप बनाऊंगा इसके मैनेजर्स की बेस पे, दो ग्रुप बन जाएंगे। फिर इसी हवाले से उसकी कैप्शन होगी और इसे कॉलम ग्रुप को हम यूज करके उसके अंदर फिर ग्रुप को डिफाइन करना शुरू कर देंगे। फिर आपके टीडी से हम छुटकारा मिल जाएगा हमें और फिर हम उसमें ग्रुप्स को डिफाइन किया करेंगे, ठीक है। हमारे प्रॉपर ग्रुप बन जाएंगे। क्लियर आपको? सिंपल से वो देखो, कॉलम ग्रुप का आपके पास बिल्कुल वैसी टैग जैसे टीडी का टैग होता है। शक्ल कैसी आएगी? ठीक है, वैसे वो बना तो भाई, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक स्क्रीन आ रही है आपके पास, ठीक है। एक और स्क्रीन आ गई, ठीक है। यहां पे एक ग्रुप आ जाएगा, नीचे यहां पे दूसरा ग्रुप आ जाएगा, फिर कोई बनाओगे तो तीसरा ग्रुप आ जाएगा। हर ग्रुप की सेपरेट कोई ना कोई कैप्शन डिफाइन हो रही होगी। अभी तो ये आपको चूंकि बॉर्डर्स का नजर आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है। जब हम बात करते हैं वेब पेजेस की, तो अगर आप देखो वेब पेजेस के ऊपर कोई बॉर्डर्स नहीं होते। अगर मैं ये चीज अप्लाई करूं वहां पे, तो वो कैसे नजर आएगी? आपने देखो अलग अलग कुछ चीजें आ रही होती हैं कि कोई चीज होती है, कोई टॉपिक होता है, उसका अलग से कोई नाम आ रहा होता है ऊपर, कोई ग्रुप बना होता है पूरा कि ये जो सारी है ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। नो, द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द सेकंड थिंग एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द थर्ड थिंग। कैटेगरीज का नाम सुना आपने? कैटेगरीज देखी होंगी आपने अपने इसके अंदर वेब पेजेस के अंदर। वो क्या होती है? कैटेगरीज आ रही है कि भाई ये आपकी वीडियो की कैटेगरीज है, ये आपके इमेजेस की कैटेगरीज हैं, ये फर्दर ब्लॉगिंग की कैटेगरीज है आपकी। अब वो तीन कैटेगरीज बना दी हमने। अगर आप देखो तो वो तीन सेपरेट चीजें बनी होती है अलग अलग। वीडियोस की जो होंगी उसके ऊपर एक कैप्शन लगी होगी वीडियोस, अंदर कुछ 4-5 वीडियो लगे होंगे सामने आपके, और साइड पे लिखा होगा फॉर मोर वीडियोस, यहां क्लिक करो, आगे फर्दर वीडियोस आ जाएगी। एक बनी होगी इमेजेस की। खैर गैबाना बात नहीं करते, कुछ बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक वेब पेज है, 1 2 3 नाम है इसका। एक कैटेगरी आ गई यहां पे इसकी, जिसमें इसकी वीडियोस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो 1, वीडियो 2, यहां पे कैप्शन लगी है वीडियोस के नाम से। एक और हमारे पास कैटेगरी आ गई जिसमें इमेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगी, ये दो कैटेगरीज बन गई हैं। कैटेगरीज मीन दो ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। इन रियल ये ग्रुप्स ही है ना आपके, ठीक है। अब इन ग्रुप्स में क्या हो रहा है? एक ग्रुप में वीडियोस आ रही हैं, ऊपर उसकी कैप्शन आ रही है। एक ग्रुप में हमारे पास इमेजेस आ रही है, उसकी कैप्शन आ रही है। जितने मर्जी ग्रुप बनाना चाहो बना सकते हो। और उस ग्रुप बनाने के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? कॉलम ग्रुप का। अभी तक क्लियर आपको? कि प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक क्लियर? बिल्कुल, आपने कैप्शन जहां भी दिखानी हो ना, आपको कैप्शन को उसके अंदर एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आपको मैं भी आगे एक एक करके दिखाना शुरू करूंगा, सबके एट्रीब्यूट्स आएंगे अभी। फिलहाल कैप्शन को साइड पर लेकर आने के लिए हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलाइनमेंट के होते हैं, लेंथ के होते हैं, विड्थ के होते हैं। उसके जरिए हम कैप्शन को सेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। साइड पे भी जहां मर्जी कैप्शन को रखना चाहो, ऊपर रखो, साइड पे रखो, जहां पर रखना चाहो, कैप्शन आपके आराम से आ जाती है। उसके बाद आपकी क्या चीज है? टेबल हेडर। एज ऑल ऑफ यू नोन कि कोई पेज हो या कोई भी चीज हो, एक उसका हेड होता है, एक उसकी बॉडी होती है और एक उसका फुट होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है? एक आपका हेडर होता है, एक आपका बॉडी पेज होता है जहां पे आप कुछ भी लिखते हो, और एक उसका फुटर आता है। देखा ना आपने, ये हेडर फुटर यूज किए होंगे उसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर। यहां भी आप ये केस यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि वेब पेजेस के अंदर हम ऐसा करते हैं कि हेडर और फुटर दो अलग चीजें बना लेते हैं। होता क्या है, एक पेज के ऊपर वो अप्लाई कर दिया, अब आगे 5-6 पेजेस आ गए डिफरेंट तरह के, बिल्कुल। अब होगा क्या कि हर पेज के ऊपर हेडर फुटर अप्लाई तो सेम हो गया, लेकिन जो बीच की बॉडी आ रही है वो बॉडी चेंज कर दी हमने। आप देखते हो कि आपने कोई और पेज लोड करते होगे, जो टॉप है और बॉटम है वो सेम रहता है, जो बीच का एरिया है वो चेंज होता है। ऐसा होता है ना, आपने बहुत जगह पे देखा होगा इस तरह का। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं
जिनको आप देखो तो वो ऐसा ही होता है कि टॉप और बॉटम सेम रहता है, बॉडी चेंज हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है कि आपको जो हेडर और फुटर होता है वो फिक्स कर देते हैं और आपकी बॉडी जो है उसको ऑब्वियसली हमें चेंज करवाना पड़ेगा एज रेलेवेंट टू द कंटेंट। जैसा कंटेंट होगा वैसे ही हम उसका बॉडी पेज चेंज कर देंगे। क्लियर है? कोई मसला नहीं आपको? ये तीनों चीज जो है आपका हेडर, फुटर और बॉडी, ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ अब इसके एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं। टेबल क्या होता है इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। नाउ टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसका समरी का। एक टेबल आ रहा है आपके पास और आप चाहते हैं कि उसकी एक समरी इस टेबल पे शो हो जाए। ठीक है? जब भी वो टेबल बने चाहे उसके अंदर जितनी भी रोज और कॉलम्स आ जाएं, लेकिन उस टेबल से पहले एक समरी लाजमी लिखी हुई है। बहुत सी वेबसाइट्स पे ऐसा होता है, समरीज लिखी होती हैं, ये टेबल्स आ रहे होते हैं, रोज एंड कॉलम आ रही है, समरी के एक एरिया अलग से होता है। ठीक है? समरीज लिखनी है तो आप उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? समरी का। एट्रीब्यूट्स का आइडिया है क्या होते हैं? आइडिया है ना एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये जो टैग लगाया मैंने, इस टैग के अंदर मुझे फर्दर चीजें ऐड करनी है। मैं कहता हूं यार ये जो इसका साइज है, मुझे साइज पसंद नहीं आ रहा, इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, मैंने इस पे इमेज लगाना है, व्हाटएवर, मैंने जो भी काम परफॉर्म करना है किसी एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर, तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली उसके अंदर फिर कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करूंगा। ठीक है? ऐसे करूंगा ना, और तो कुछ नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इस तरह की चीज चाहिए, मैं कहता है मुझे टेबल ऐसा चाहिए, कुछ इस तरह का टेबल चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? उसकी एट्रीब्यूट्स चेंज करना शुरू कर दूंगा। अब ये एट्रीब्यूट्स डिपेंड करेंगे कि वेदर आपने इनके एट्रीब्यूट्स पे चेंज करना है इसके टेबल के एट्रीब्यूट के अंदर जो इसका पेरेंट एट्रीब्यूट है, या आपने इसके अंदर जो फर्दर इसके सब एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल रोज हो गई, कॉलम्स हो गई, हेडर हो गई, जो भी इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप उनमें चेंज करना चाहते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हो, तो आप फिर क्या करोगे कि जो इसके चाइल्ड एट्रीब्यूट्स हैं, उन टैग्स हैं, उनके अंदर आप एट्रीब्यूट्स को चेंज करोगे। अदरवाइज जो इसका पेरेंट टैग है आप उसमें ही सिर्फ चेंज करोगे। अच्छा, फिलहाल बात करते हैं इसके सेकंड एट्रीब्यूट की, एंड दैट इज द विड्थ। आपके पास एक टेबल आ रहा है, ठीक है? आप कहते हो यार ये जो टेबल आ रहा है इसका साइज बहुत ज्यादा है, ये साइज बहुत छोटा है, मैं चाहता हूं इसका साइज बड़ा हो जाए, टेबल के बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये साइज कहीं से अप्लाई हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे? हम विड्थ का एट्रीब्यूट करेंगे कि इसकी चौड़ाई को या तो बढ़ा दे या फिर कम कर दे, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको एडजस्ट करवाएंगे। जैसी चीज हमें चाहिए हम वैसा ही उसको डिजाइन करेंगे। अब एक बंदा कहता है यार ठीक है आपने चौड़ाई तो बढ़ा दी इसकी, लेकिन इसकी लेंथ को भी बड़ा करना चाहता हूं, ये प्रॉपर चौरस बन जाए, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? अब एक और टैग है इसमें, खैर यहां पे लिखा हुआ, लेकिन आपके पास दो टैग होते हैं इसके लिए, विड्थ चौड़ाई बढ़ाने के लिए, और अगर उसकी लेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए आपके पास एक टैग होता है लेंथ के नाम से, LENGTH, लेंथ के नाम से एक टैग होता है आपके पास, और एक टैग होता है इसकी हाइट का। क्लियर आपको? ठीक है? अब इसकी विड्थ बढ़ जाएगी इसके विड्थ के टैग से, इसकी हाइट और या लेंथ बढ़ जाएगी इसके हाइट या लेंथ के एट्रीब्यूट से। ठीक है? यहां तक क्लियर आपको? अगली चीज क्या आपके पास? द बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है? बॉर्डर एट्रीब्यूट मुझे ये बताता है कि यार ये जो चीज आ रही है इसका बॉर्डर कैसा बनेगा। ठीक है? अब बॉर्डर कैसा बना हुआ है? यहां पे देखो एक सिंबल बॉर्डर लगा हुआ है। अगर मैं इस बॉर्डर को चेंज करना चाहूं, मैं कहूं यार ये बॉर्डर थोड़ा सा जो है ना ऐसा बन जाए, कर्ली कर्ली सा हो जाए, या कोई सॉलिड बॉर्डर बन जाए, कोई मोटा सा बॉर्डर बन जाए, जो भी करना है उसके लिए मेरे पास कौन सा टैग है? आई हैव अ बॉर्डर टैग। अब बॉर्डर टैग जब हम देंगे तो उसमें लिखते क्या है? बॉर्डर टैग लिखने के बाद डबल कोट्स में आप नंबर मेंशन करते हैं। ठीक है? ये नंबर 0 से लेकर रेंज में चलते ही रहते हैं, जितने भी आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे वो सब इस रेंज में आते जाएंगे। 0 मींस नो बॉर्डर, ठीक है? 1 मींस सिंपल बॉर्डर, 2 मींस अ सॉलिड बॉर्डर। आप बॉर्डर्स को नंबर देते जाओ, 3, 4, 5, 6 आप डाल के देते जाओ, आपको डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स मिलते जाएंगे। इफ यू यूज्ड MS वर्ड, MS यूज किया होगा बहुत सारे लोगों ने, वहां जब आप टेबल डिजाइन करते हो देन यू हैव सम प्री डिफाइंड टेबल डिजाइंस। आपको पूछता है कि आपने पहले से बना हुआ कोई डिजाइन यूज करना है। आज उसे क्लिक करते हो तो आपको एक लिस्ट दिखाता है जिसमें डिफरेंट तरह के टेबल्स आ रहे होते हैं ना उसमें, ये सेम वही चीज है। ठीक है? ये उसके बॉर्डर सेट करेगा। अगली आपके पास क्या चीज है? उसके रूल्स। अब इस रूल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
सेल आ रहा है आपके पास टेबल के अंदर, वो किस तरह से नजर आएगा, उसके रूल्स डिफाइन करना चाहते हो आप। कोई रो हो जाए, कोई कॉलम हो जाए, कोई लाइन हो जाए, कोई भी चीज हो जाए विद इन अ टेबल, क्योंकि टेबल का एट्रीब्यूट है, उस टेबल के अंदर कोई कॉलम किस तरह से नजर आना चाहिए, कोई रो किस तरह नजर आनी चाहिए, स्पेस कैसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कोई लाइन को हमने छोटा बड़ा करना है, वट एवर द रीजन इज, हमने जो भी करना उसके अंदर वी हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द रूल्स एट्रीब्यूट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड अ सेल स्पेसिंग। यहां पे तो हमें सेल की स्पेसिंग नहीं चाहिए, बट इन दिस केस वी नीड अ सेल स्पेस, हमें स्पेस चाहिए सेल के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग को यूज करेंगे। अब सेल स्पेसिंग के अंदर आपके पास क्या चीज अवेलेबल होती है, साइज। आप इसमें साइज देंगे उतनी ही उसमें स्पेस बढ़ती जाएगी। ये केस एक बेस्ट एग्जांपल है सेल स्पेसिंग, क्योंकि इसके बीच में 4 सेल्स के बीच में हमें स्पेस चाहिए अच्छी खासी, तो देन वी नीड अ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड द सेल पैडिंग। अब ये करता है कि चेक करता है कि जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस कितनी आ रही है। अगर तो वो स्पेस प्रॉपर नहीं है तो हम एक सेल पैडिंग वहां पे लगा देते हैं। सेल पैडिंग मींस कि 3 सेल्स हैं, उसके बीच में इतनी इतनी स्पेस है, लेकिन स्पेस एडजस्ट नहीं हो रही। इफ यू वांट टू एडजस्ट द स्पेस, हम ये करेंगे कि सेल पैडिंग लगा देंगे 1 की, वो हर सेल के साथ 1 की एक सेल पैड कर देगा स्पेस, सेल की एक स्पेस देता है, सेल की पूरा सेल की एक स्पेस छोटी सी दे देगा आपको बीच में, वो आपकी सेल स्पेस बन जाएगी यहां पे विद द यूज ऑफ सेल पैडिंग। लेकिन सेल स्पेस क्या करेगा, 2 चीजें है ना, एक सेल स्पेसिंग है, एक सेल पैडिंग है। सेल स्पेसिंग हम सेल्स की स्पेस को अपनी मर्जी से बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और सेल पैडिंग क्या होगी, ये उसके बीच में देखेगा कि जहां पे सेल की स्पेस कम है या ज्यादा है, वह सेल को पैड कर देगा। एक ऐसा सेल जो आपके लिए तो इनविजिबल होगा, लेकिन उसकी स्पेस वहां पे खुद आ जाएगी। क्लियर आपको? एनी एम्बिग्यूटी इन दीस टू एक्ट्स? जी, ये वाला जी, बिल्कुल। अगर आप यहां पे सेल्स पैडिंग 1 कर दोगे ना, ये इन 2 सेल्स के बीच में एक नई लाइन पैड कर देगा। एक सेल यहां दे देगा छोटा सा, यहां पे आपको नजर तो नहीं आएगा वो, लेकिन वो एक छोटा सा एरिया यहां पे बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल पैडिंग। देखिए अगर सेल स्पेसिंग देनी हो तो फिर हम स्पेस देंगे अपनी मर्जी की, 5, 6, 10, 15 जिस स्पेस देंगे वो उतना के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला एट्रीब्यूट है आपके पास अलाइनमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अलाइनमेंट क्यों भाई, ये टेबल आ, ये मेरे पास पूरा एक वेब पेज आ रहा है वेब पेज। अब इस वेब पेज के ऊपर एक टेबल आ रहा है, अगर आप देखो तो टेबल ये वेब पेज के मिड में है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारी चीजें और आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये तो सिंपल सा टेबल है ना मेरे पास, अगर मेरे पास टेबल कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मेरे वेब पेज पे डेफिनेटली हमें सिर्फ वो कॉन्टेंट नजर नहीं आते, बहुत कुछ नजर आता है। अब क्या क्या हो सकता है, ये है एक अदद हमारा वेब पेज, ठीक है। इस वेब पेज के ऊपर हमारा कंटेंट कहां पे आ रहा है, सारा कंटेंट हमारा यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इधर ही कंटेंट आ रहा है। अब एक चीज हमारे पास यहां पे ऐसी आ रही है, कोई चीज ऊपर आ जाएगी, कोई एक एरिया यहां पे आ जाएगा, एक एरिया यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं कोई 3 अदद अपनी कंपनी के इमेजेस लगा देता हूं, यहां मैं कंपनी के कुछ एड्स को दिखा देता हूं, यहां मैं दूसरे लोगों के एड्स को शो कराता हूं, और यहां फुटर में मैं कोई डिटेल्स यहां बनाना शुरू कर देता हूं। अब अगर आप देखो तो इस पेज को ऑक्यूपाई किया हुआ है कितनी चीजों ने, 4 चीजों ने, ठीक है। 4 चीजें क्या कर रही हैं, डिफरेंट तरह से इसको ऑक्यूपाई कर रही हैं। अब ये 4 चीजें भी कैसे बनी होंगी, 1, 2, 3, 4 और बीच में एक 5 चीजें। इट मींस दिस कंप्लीट पेज डिपेंड्स ऑन 5 टेबल्स, 5 टेबल्स के ऊपर। अब इसमें हर टेबल की अलग अलग जगह है, ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट लाइन है, ये बॉटम लाइन है, और ये टॉप अलाइनमेंट है, और इसी अलाइनमेंट कौन सी है, मिडल में, ये बीच में है, सेंटर लाइन है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर आप इसको राइट लाइन कर दोगे इस टेबल को, ये एरिया निकल जाएगा बाहर और यहां पे आ जाएगा। एक और बहुत अहम चीज, अलाइनमेंट में क्या होता है, अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अलाइनमेंट नहीं दी और मैंने इसको बीच में लगा दिया, हम सपोज करते हैं बीच में आ भी गया, ये आ भी गया बीच में, चलो आ गया बीच में, किसी भी तरह किसी भी केस में ये जो टेबल था ये उड़ गया। अब क्या करेगा,
ये जो बीच में डाटा आ रहा है ये फट जाएगा, ये यूं खुल जाएगा, डाटा आपका पेज खराब हो गया क्योंकि उसका स्पेस ही ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर अलाइंड होगा, हम इसके अलाइनमेंट देंगे तो चाहे ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये इसी जगह पे इतना ही रहेगा, अपने एरिया को छोड़ेगा नहीं है। ठीक है, इसीलिए अलाइनमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट इन योर टेबल्स। इस चीज को अपने जेहन में याद रखें आप। द लास्ट वन इज द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को हम क्यों यूज करते हैं? भाई टेबल आ रहा है, ठीक है, अब कोई मुझे कहता है कि भाई जो टेबल आ रहा है उसके पीछे कोई कलर हो जाना चाहिए, कोई खूबसूरत सा कलर हो जाए, कलर नहीं तो इमेज आ जाए, हमारी जो मर्जी है, जैसी मर्जी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड को हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर तो बैकग्राउंड कलर का आपको दिया हुआ है, एक होता है बैकग्राउंड का भी एट्रीब्यूट इसमें, जिससे हम इसका कलर चेंज, सॉरी इमेज लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज लगा सकते हैं। यहां से क्या करेंगे हम, बीजी कलर से इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, ये थे आपके पास एट्रीब्यूट्स टेबल के, जो चंद बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम कैप्शन के टैग की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैप्शन टैग, कैप्शन के टैग में क्या कुछ आ रहा है आपके पास? द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। एज आई डिस्कस बिफोर, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब एक उन्होंने मुझसे डिस्कस की थी बात कि सर ये कैप्शन साइड पे कैसे आएगी, अलाइनमेंट से आएगी। आप अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करोगे, अगर आपने इसको लेफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट बॉटम करना पड़ेगा। अब जिस तरह की बात इन्होंने की वो कैसे सेट होंगे वो बात करते हैं उसके बाद में। फिलहाल अब इसकी अलाइनमेंट चेक करो। अलाइनमेंट क्या है इसकी, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। पेज आ रहा है, ये कौन सा अलाइनमेंट हुई है इसकी, कैप्शन की लेफ्ट हुई है। अगर मैं राइट करूं तो कहां पे चला जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। अगर मैं इसको करूं टॉप पे, ऊपर रहेगा, मैं करूं बॉटम पे तो नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। अब अगर मैं एक चीज चाहता हूं कि यार ये मेरा जो इसकी अलाइनमेंट है, मुझे इसकी मजा नहीं आ रहा, अलाइनमेंट का सही चीज नहीं आ रही, मैं इस तरह लिखना चाहता हूं, उस तरह लिखना चाहता हूं, उस केस में क्या करूंगा, मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। स्टाइल का एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैप्शन आ गई, कैप्शन का मुझे राइटिंग स्टाइल पसंद नहीं आया, उसका मुझे जो फॉन्ट है वो पसंद नहीं आया, उसका कलर पसंद नहीं आया, मुझे पीछे जो भी कुछ लिखा है मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा उसका। अब ये सारी चीजें, किसी का फॉन्ट चेंज करना हो, किसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना हो, ये कहां से चेंज करते हैं हम, फॉन्ट के टैग से। ठीक है, लेकिन क्या मैं कैप्शन के अंदर फॉन्ट का टैग यूज करूं? फालतू में क्यों एक चीज को मैं जाया करूं? उसके लिए मेरे पास क्या चीज दी हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्टाइल के नाम से। स्टाइल के अंदर आप इसका साइज भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर्स भी दे सकते हो, बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हो, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, साइजिंग भी कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। यानी कि यू कैन डू एनीथिंग इन बिटवीन द स्टाइल टैग। स्टाइल के टैग में बहुत लंबी लिस्ट है, आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो इसके अंदर, इसलिए इसको आप एक्सप्लोर जरूर करें। देखिए सारी चीजों को एक एक दफा लगा के देखेंगे यार बनती कैसे है चीजें, क्या चीजें आ रही है इसके अंदर। ठीक है, आईडी टैग विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टैग। किसी भी टूल के लिए, जो भी टूल यूज करो आप, उसके लिए उसका आईडी या नेम बहुत अहमियत का हामिल होता है। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी रिक्वायर द डाटा इन बिटवीन दैट सेल, वी यूज द नेम और द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग। फॉर एग्जाम्पल, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो टेबल आ रहा है इसमें जो डाटा आ रहा है मुझे डाटा मिल जाए। ठीक है, इस डाटा को मैं 1+ करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, कुछ भी ना कराऊं, डिलीट करवा दूं, यूजर का तो अपडेट करवा दूं, डेफिनेटली अपडेट के केस में तो फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, या जो मर्जी करवाने का दिल कह रहा है मैं उसको करवा दूं। ये फील्ड मुझे कैसे मिलेगी? उसके आईडी से, उसके आईडी से या उसके नेम से मैं इस वैल्यू को गेट करूंगा, और गेट करने के बाद उसको या तो शो करवा दूंगा या जो मर्जी करवाना है मैं करवा दूंगा। क्लियर है अभी तक आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? एनी एम्बिग्युइटी? ओके, लास्ट वन है टाइटल। नाउ व्हाट टाइटल इज? टाइटल क्या है? उस कैप्शन के ऊपर शो क्या हो जाए। नाउ देयर आर 2 ways टू शो अ टाइटल इनटू अ टैग। कैसे? पहली चीज ये कि आपने अगर एक चीज बना ली है, फॉर एग्जांपल जो TH है आपका, इसके बीच में मैंने इसका टाइटल दे दिया, मैं ना दूं ये, इसमें स्पेस देके इसका टाइटल दे दूं, यहां पे टाइटल का एट्रीब्यूट यूज करूं, ये टाइटल यहां पे वैसे आ जाएगा। कैप्शन में लिखा है, कैप्शन के अंदर अगर मैं कैप्शन का टैग ओपन करूं और क्लोज कर दूं और बीच में टाइटल लिख दूं, आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं इसके बीच में कुछ नहीं लिखना, मैंने ये जो टैग ओपन हुआ है कैप्शन का, इसको स्पेस दे दूं, इसका एट्रीब्यूट लिखूं टाइटल का, और फिर उसके अंदर मैं टाइटल दूं। आपकी मर्जी, जैसा मर्जी तरीके से करना चाहो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इस सारा तभी तो बहुत आसान है कि आपका दिल करे तो बाहर लिख लो, दिल करे तो टैग के उस एट्रीब्यूट के अंदर ही लिख लो, आप आपकी मर्जी। क्लियर है?
टाइटल और एड में बहुत फर्क होता है। टाइटल देखो, एक चीज जो है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये इसका टाइटल है, ठीक है, कैप्शन का ऊपर लिखी हुई चीज आ रही है। अब टाइटल यहां पे हम यूज क्यों करते हैं? अगर हमारे पास ये चीज बाहर लिख के आ जानी है तो हम यूज क्यों करते हैं? इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको याद होगा, शायद मैंने आपको ये जो लास्ट में फॉर्म्स करवाए थे उसमें क्या होता है कि एक चीज का नाम जब हम लिख लेते हैं अंदर उसके एज एन एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, वो वाली चीज काफी सेफ एरिया बन जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एट्रीब्यूट किया, फॉर कैप्शन में यूज कर लेते हैं, कैप्शन का यूज किया और मैंने इसके अंदर यहां पे टाइटल देना है। कैप्शन का एट्रीब्यूट टैग स्टार्ट हुआ तो क्लोज करना जरूरी है, कैप्शन का टैग क्लोज हो गया। मैंने इसके में कैप्शन दी यूएसए। अभी क्या हो जाएगा, जिस भी पेज के ऊपर ये कैप्शन लगेगी उसके ऊपर शो करवा देगा। किसी केस में क्या पता ये जो डाटा लिखा हुआ इसके अंदर से ये गायब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो क्या लिखा हुआ आएगा? एक एम्प्टी स्पेस। इन चीजों से बचने के लिए आपको मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में भी, कि इसके लिए जो इसकी वैल्यूज होती हैं वो हम दे देते हैं, लेकिन यहां पे तो वैल्यू तो नहीं आएगी। यहां पे चूंकि टेबल के चाइल्ड एट्रीब्यूट वो टैग्स हैं, तो डेफिनेटली वी नीड एन एट्रीब्यूट फॉर इट। और एट्रीब्यूट कौन सा इन चीजों के लिए? टाइटल। टाइटल क्या करेगा? टाइटल में हम बाय डिफॉल्ट इसको लिख लेंगे। अब अगर यहां पे ये चीज गायब हो जाए, पड़ी भी रहे, जो मर्जी हो, हमें से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने टाइटल में भी दे दिया और यहां भी दे दिया। यहां से रिमूव होगी तो बाय डिफॉल्ट जो नाम लिखा हुआ ऊपर वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द कैप्शन टैग। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड वन। नाउ दिस टैग इज कॉल्ड द रो टैग। अब इस रो के अंदर क्या होता है? टेबल रो के अंदर डेफिनेटली एज आई डिस्कस बिफोर कि टेबल की पूरी एक रो हैंडल की जाती है, पूरी रो, एक सेल नहीं, कंप्लीट रो। कंप्लीट रो कैसे हैंडल होगी? फॉर एग्जांपल ये टेबल आ रहा है, ये रो हैंडल करनी है, जैसे मैंने यहां पे लिखा। अब यहां पे देखो पूरी एक रो आपको मिल गई है, उसके अंदर हमने जो मर्जी लिखने हम सेल्स के जरिए उसमें लिखते जाएंगे, लेकिन एक रो आपको मिल जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड अ टेबल रो। अब हम कहते हैं कि यार मेरे पास एक रो जो है वो बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो आ रहा है आपके पास, अगर इस टेबल के अंदर देखो आप, तो इस टेबल में यहां पे इतना एक रो में आ गया, जो सेकंड रो है मैं उसको काफी मोटा कर देता हूं। अब एक में इतना आ रहा है, एक में इतना आ रहा है, मैं कहता हूं इस रो का कलर जो है वो ग्रे हो जाए, इसका ब्लैक हो जाए, कंटेंट इसमें नजर आए व्हाइट में, इसमें नजर आए किसी भी कलर में, ठीक है। अब ये केसेस कहां हो रहे हैं? ये रोज चेंज हो रही है, पूरे टेबल पे तो चेंज नहीं कर रहे हम पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर कोई डाटा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ चीज उस पर अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? डेफिनेटली आपके पास यहां पे क्या आ रही है? रोज आ रही है। अब आपको मैंने कहना कि आपके पास एट्रीब्यूट्स हर चीज के हैं, हर टैग के अपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हो सब टैग्स के साथ लगेंगे। इनको हर टैग के साथ लगाने का मकसद क्या था? हर टैग के साथ लगाने का मकसद ये कि आप वेब की डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आपको एक पेज चाहिए जो कुछ इस तरह से बन जाए कि उसके अंदर वो वेब पेज है। आपने देखे वेब पेज डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, तो वेब पेज में क्या कुछ आ सकता है? फॉर एग्जांपल एक वेब पेज है जो कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि मुझे डाटा कुछ इस तरह दिखाओ कि यहां पे एक वैल्यू आ रही है, एक यहां पे आ रही है, एक यहां पे आ रही है और एक यहां पे आ रही है, और यहां ऊपर जो नाम है इसका फॉर एग्जांपल यूएसए दे दो, ये यूं मूव कर रहा है। इसको हम कैसे करते हैं? जो टैग हमारा मूव करता है, मार्क यू टैग, ठीक है। विद द यूज ऑफ मार्क यू टैग वी कैन राइट द मूविंग कंटेंट्स एंड द टाइटल्स, ठीक है। जहां तक बात आई इस चीज की, ये क्या आ रही है? 4 अदद रोज हैं, ठीक है। इन 4 रोज में हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करते फिर, इसमें ब्लैक कलर दे दें, ठीक है, इसमें दे दें हम ग्रे कलर, इसमें दे दें ब्लू कलर और इसमें हम दे दें रेड कलर, ठीक है। इस तरह का होता है बहुत सारी वेबसाइट्स में। आपने देखा है इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स में बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी होती हैं। क्यों? डिजाइन की रिक्वायरमेंट है। जितनी खूबसूरत की वेबसाइट होगी उतना अच्छा उसको लोग पसंद करेंगे, रिस्पॉन्स मिलेगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से बनी होती है। अब ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है उसकी
बना लेंगे, ठीक है। अब रो के अंदर चेंज करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? फर्स्ट वन इज द अलाइनमेंट, ऑब्वियसली अभी ये आपके पास 4 रोज आ रही हैं, अलाइनमेंट इसमें हैंडल हो जाएगी। फर्स्ट वन लेफ्ट पे लाइन है, सेकंड वन राइट पे लाइन है, फिर थर्ड वन लेफ्ट पे लाइन है और फोर्थ वन फिर राइट पे लाइन है। उसके बाद आपके पास है वेलिजन, ओके। अब आपके पास 2 होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज करते हैं अलाइन और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम? वेलिजन, वी अलाइन, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, आपके पास है बीजी कलर। ऑब्वियसली अगर मैंने ये चीज इस पे इंप्लीमेंट करनी हो कि एक पे ब्लैक आ रहा है, एक पे ग्रीन आ रहा है, एक पे ब्लू आ रहा है और एक पे रेड कलर आ रहा है, तो डेफिनेटली आई नीड अ कलर एट्रीब्यूट जो इसका बैकग्राउंड सारा कलर चेंज कर दे। अब हो क्या, इसमें कोई एक एरिया कलर चेंज नहीं होगा, इस पूरे के पूरे एरिया को चेंज कर देगा, पूरी रो का कलर वो चेंज कर देगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अगली चीज है और आईडी। एज ए डिस्कस बिफोर, आईडी बहुत जरूरी है बिकॉज इसका नाम कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास में अगर 10 लोग बैठे हुए हो, उन 10 में से कोई 5 का नाम भी उस्मान हो सकता है, कोई 4 का नाम भी सेम हो सकता है ना, सबका नाम सेम, ठीक है। तो मैं किससे आइडेंटिफाई करूंगा कि जिस उस्मान से मुझे काम है वो कौन है? अगर मैं यहाँ खड़े हुए आवाज लगाऊं उस्मान की, तो बहुत सारे लड़के हाथ खड़ा कर देंगे, ऐसा ही है ना? क्यों? बिकॉज हर बंदा समझेगा शायद मुझे आवाज दी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आईडी नंबर 4 या आईडी नंबर 7, तो फिर कितने हाथ खड़े होंगे? जस्ट 1। व्हाई? बिकॉज आईडी इज एन एलिमेंट दैट इज यूनिक फॉर एवरी पर्सन। हर बंदे को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए हम आईडी टैग या उसको कोई प्रॉपर नेम देते हैं। आपको जो रोल नंबर मिले हैं बी डैश और समथिंग, वो क्यों है? वो आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी क्या है, वो ये चीज है। अगली है स्टाइल टैग, आपको डिस्कस कर चुका हूं, इसमें क्या कुछ आ सकता है। एंड द लास्ट वन इज द टाइटल टैग। क्लियर है आपको? जी बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो आप स्टाइल में भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मजीद काम ना करो उसमें, आप स्टाइल को यूज कर लो। स्टाइल का टैग एक ऐसा टैग है जो हर जगह यूज हो जाता है। आपके डिव्स हो, डिव के अंदर स्टाइल का टैग लगता है, आपके टेबल्स हो, वो ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी चीज में नहीं मिलता आपको, वो स्टाइल के अंदर मिल जाता है आपको। आपको लगता है कि यार ये जो टैग है इसके अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं है, मैं कैसे यूज करूं इसको? ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज द स्टाइल टैग। आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करोगे, उसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको खुद ही बहुत मिल जाएंगे, आप आराम से इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? द नेक्स्ट थिंग इज द टीडी टैग। अब टीडी टैग क्या होता है? टीडी टैग आपको पता है कि टेबल डाटा सेल होता है। सेल मींस कि एक जो पर्टिकुलर सेल है इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, अब इस सेल में बहुत कुछ हो रहा है, अभी तो इसमें 4 5 6 आ रहा है। अगर मैं इस सेल की बात करूं, इस सेल में तो 4 रोज आ रही हैं, तो क्या मेरा एक सेल भी क्या बन गया? टेबल की तरह का बन गया। उस सेल के अंदर रोज भी आ सकती हैं, कॉलम्स भी आ सकते हैं ना, क्योंकि मेरा वो सेल है, तो जो मर्जी चाहूं मैं उसमें लगा सकता हूं, ठीक है। अब उस सेल के अंदर मेरी चीजें हैंडल करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर आप देखो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मोर देन द टीआर टैग, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है ना, और काफी नए एट्रीब्यूट भी आ गए। वो कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज रो स्पैन। ये क्या है? आपके इसके बीच में जो ये रोज आ रही हैं, ये किस तरह स्पैन होंगी, आप इनको कैसे स्पैन करोगे, साइज कैसे दोगे, इसको खोलोगे, बढ़ाओगे, छोटा बड़ा, जो आपने इसकी अलाइनमेंट या फॉर्मेटिंग करनी है वो कैसे करोगे आप? रो स्पैन के जरिए, ठीक है। वो हर रो को अलग अलग ट्रीट करेगा एक सेल के अंदर, स्पेसिफिक सेल के अंदर, क्योंकि आप सेल के अंदर कभी भी टीडी के अंदर टीआर आप नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट यूज अ टीआर इन बिटवीन अ टीडी, ठीक है। क्लियर आपको? इसका पूरा एक प्रोसेस है, टेबल देन टीआर एंड देन टीडी। You cannot use a table in between a TR. You cannot use a TD in between a any other tag. जो अंदर इसके मजीद टैग्स आएंगे उसके अंदर, यानी कि चीज पूरे प्रोसेस से आ रही है, एक लाइन से आ रही है। आप किसी भी चीज को पहले चीज के अलावा उसके अंदर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। खैर ये प्रोसेस कैसे चल रहा है आपका? रोज स्पैन हो गया, अब रोज तो मेरी हैंडल हो गई। हाँ किसमें? उसमें क्या आता है? तो अलग चीज है, वो आपकी हेडिंग है ना। अब हेडिंग भी ऑब्वियसली आपकी ज्यादा हो सकती है। देखो ना, आपकी टीएच और टीडी, क्या टीडी और टीएच एक तरह की चीजें हैं? जो आपका टीएच है टैग और टीडी टैग है, क्या वो एक तरह की चीजें हैं? है ना। कैसे भाई? मुझे कहीं यूज करना है, आपने देखा यहां पे ये जो लाइन बनानी है, इसके लिए मैं कभी टीडी यूज नहीं करता, टीएच क्यों यूज करता हूं?
बिकॉज वो भी एक सेल लेकर आता है, वो एक सेल को ऑक्यूपाई करता है, सेल के अंदर ही चीजों को चेंज करता है। तो दोनों इक्वल हैं दूसरे के, है ना? लेकिन उसकी अहमियत अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज होगी वो क्या बन जाएगी? एक हेडिंग बन जाएगी। चाहे वो 5-6 रोज के अंदर हो, चाहे वो एक वर्ड में हो, वो हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें दे आर द सेम एज द टीडी टैग हैव, सबकी चीजें सेम है, सब चीजें शेयर करेंगे एक साथ। ठीक है, अब ये सारे रोज स्पैन कॉलम्स में उसमें भी होंगे, डेफिनेट सी बात है, टीएच है तो उसमें तो होनी चाहिए, वो भी आगे आएगा, आपको दिखाऊंगा उसमें। खैर, अब रोज स्पैन आपको समझ आ गई कि नंबर ऑफ रोज को ये हैंडल करता है। नेक्स्ट क्या है? कॉलम स्पैन। इन द सेम केस कॉलम क्या करेगा? आपके कॉलम्स को हैंडल करेगा। ठीक है, एक सेल के अंदर। कीप थिंक दिस श्योर इन योर माइंड, क्या कि ये एक सेल की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल, नॉट अ टेबल। ठीक है, तो इफ वी ट्राई टू हैंडल सम कॉलम्स एंड रोज विद इन अ सेल, देन वी नीड रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। इसके अंदर करने से स्पेस उसकी ज्यादा होती जाएगी ना? स्पेस ज्यादा करनी है, छोटी करनी है, वो जो लाइन है वो बाहर आ रही है, बढ़ रही है, उसको कम करना है, कुछ भी करना है आपने, वो एक सेल के अंदर बस। अलग से वो टेबल नहीं बनाएगा? नहीं, टीटी के अंदर कभी टेबल नहीं लगता, कभी भी लगा सकते हैं। उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? ये तुझे यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब देखो, रो हैंडल करनी है तो हम टीआर यूज करते हैं, कॉलम हैंडल करना है तो हम टीडी यूज करते हैं, मोस्टली ऐसे करते हैं ना। लेकिन यहां ना तो आप टीआर यूज कर पाओगे ना टीडी यूज कर पाओगे, तो उस केस में क्या करेंगे हम? रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, उसके जरिए उसकी हैंडलिंग करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है? एट्रीब्यूट टैग स्पेस रो स्पैन, आप उसके अंदर रो स्पैन दो, उसको एक 1 लिख दोगे, 2 3 4 जो भी दोगे वो उसको बढ़ाता जाएगा, स्पैन उसका कम बढ़ जाएगा, बिल्कुल बाकी एट्रीब्यूट्स की तरह ही है। ठीक है, आगे के पास आगे अलाइनमेंट के। अब देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और वो वर्टिकल अलाइनमेंट है, बाकी सारे उसके सेम ही है। वी अलाइन के अंदर एक दो चीजें और मिल गई हैं, वो कौन सा है? बेस लाइन और बॉटम। क्यों? बिकॉज वो वर्टिकल होता है, तो उसमें बेस लाइन और बॉटम भी हैंडल होगा ना सारा, तो वो तो उसमें आना चाहिए। ठीक है, द सेकंड वन इज द विड्थ हाइट। अब विड्थ और हाइट आपको पता है ना कैसी होती है, जो हमने उसका साइज थोड़ा बड़ा करना हो। अब एक और बहुत अहम चीज है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, आपके पास ये सेट आ गया, आप कहते हो यार मैं इसकी विड्थ नहीं लगाना चाहता, विड्थ जो लगा रहा हूं मैं उसमें परसेंटेज नहीं लिखना चाहता, मेरा पेज जो है वो इतना तो पेज है, लेकिन यार ये जो चीज आ रही है ये कुछ सही तरह से नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें लगाता हूँ 40%, तो पेज का 40% नहीं ले लेता, ये तो सेट ही नहीं हो रहा मेरा। मैं चाहता हूं भाई कि ये यहां पे आए, ये यहां पे रुका हुआ 40% से, अगर 55 करूं तो वो यहां से आगे बढ़ जाता है, ना करूं तो कम हो जाएगा, प्रॉपर यहां पे आ रही है और यहां से जगह छूट नहीं रही। ऐसे केसेस में जहां पे आपकी जो विड्थ है वो सेट ना हो पा रही हो, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? पिक्सल्स। और पिक्सल यूज करने का तरीका क्या है कि आप सिंपल उस वैल्यू के आगे px लिख देते हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ये पिक्सल यूज कर रहे हो आप। क्लियर है आपको? ठीक है, अब इस केस में क्या है, मैंने इसको बढ़ाना है, मैं इसको 1 1 2 2 3 3 करके पिक्सल बढ़ाता जाऊंगा इसमें, आहिस्ता आहिस्ता, जब तक वो इस एक रेंज पे नहीं पहुंच जाता। जैसे ही ये इस रेंज को मीट कर जाएगा वहां पे हम इसको छोड़ देंगे, पिक्सल इतने हमारे ही हो जाएंगे और हमारा काम एंड हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब आपके पास दो तरीके हो गए किसी भी विड्थ हाइट किसी भी चीज को डिफाइन करने के, बाय द यूज ऑफ पिक्सल्स और द परसेंटेज साइन। ठीक है, अगली चीज आपके पास वही 3 टैग्स, एक तो कलर हो गया आपके पास, जाहिर बात है आपने सेल कलर चेंज करना है तो आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूं यार ये जो चीज आ रही है इनमें हर सेल का कलर अलग अलग हो, रंग बिरंगी हो, रूबिक्स क्यूब बन जाए, तो कर सकता हूं मैं इसको भी, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा? अब मैं और स्पेसिफिक हो जाऊंगा। आपने पहले देखा टेबल टैग, उससे पहले देख लो बॉडी टैग। अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं तो पूरे पेज का कलर चेंज हो जाता है, ऐसे ही होता है। एंड इफ आई वांट टू यूज अ कलर, इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ अ टेबल, अ पर्टिकुलर टेबल, तो मैं क्या करूंगा? टेबल में कलर का एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा। एंड इफ आई वांट टू चेंज अ कलर ऑफ अ रो, तो फिर मैं रो कलर चेंज कर लूंगा। अब मेरे तो कोई भी कलर चेंज ना हो, बस सिर्फ इसके अंदर जो इसके सेल्स है उसका कलर चेंज हो, तो व्हाट आई हैव टू डू इज टू यूज दिस बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टीडी। वो स्पेसिफिक टीडी कलर चेंज कर देगा, बाकी और कुछ भी नहीं करेगा किसी और चीज के साथ। क्लियर है आपको? हर चीज स्पेसिफिक हो गई है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं आपको अभी तक? आईडी को समझने में, इसके नेम को समझने में, हम क्यों यूज करते हैं, कलर क्यों यूज करते हैं, अलाइनमेंट क्यों करते हैं, ये सब चीजें क्यों यूज करते हैं, कोई अभी तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं आपके ज़हन में, कोई एरर? आईडी और
आईडी का टैग और टीएच का टैग। टीएच नहीं, आईडी तो देखो आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल है स्टूडेंट्स की, एक और एग्जांपल देख लो। आपके पास कंपनी कोई गाड़ियां निकालती है, ठीक है। अब हर कंपनी जो गाड़ी निकाल रही है उसका एक नाम होगा। फॉर एग्जांपल क्रोला ने कुछ गाड़ियां निकाली बाहर, क्रोला का नाम एक्सएलआई हो गया, किसी का नाम जीएलआई हो गया। अब है तो वो क्रोला की गाड़ी, दिखने में भी एक जैसी, तो एक्सएलआई हो गया या जीएलआई, या हम 2D क्यों कहते हैं उसको? वजह एक डीजल गाड़ी है, एक पेट्रोल है और एक प्रॉपर सीएनजी गाड़ी है। अब ये डिफरेंस इनके बीच में आ गया, हमें इनको डिफरेंशिएट करना है कि भाई ये जो गाड़ी जा रही है ये एक्सएलआई है, हालांकि है वो क्रोला ही, सेम शेप सेम कलर सब कुछ सेम है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? उसके आईडी से। उसका आईडी चेंज कर दिया गया, इसका जो नेम है वो ये है, इसका आईडी है एक्सएलआई, इसका आईडी है जीएलआई और इसका आईडी है 2D। अब उससे चीज एक है, काम भी एक कर रही है, सब कुछ एक हो रहा है, गाड़ी चल भी वैसे रही है, गेयर भी वैसे ही है, कोई भी चीज चेंज नहीं है। हमने क्या कर दिया? उसका नाम चेंज कर दिया बस। तो वो क्या बन गया? उसका आईडी। आपकी क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन हियर। अब वो क्या करते हैं कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेम कैपेबिलिटीज, सेम स्टडिंग स्टाइल, सेम राइटिंग स्टाइल, maybe they have the same name. How can we identify these 4 persons? If I say Usman, 4 of them will raise their hands. Why? Because all of them have same name. They are sharing the same name. Now all of them get confused. हमें किसको बुला रहे हैं? हमें से मुझे बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, सारे बच्चे एक ही मुझे बुला रहे हैं, ऐसे ही है ना? तो इस केस में क्या करूंगा? I have to assign some particular IDs to these persons. वो क्या करेंगे? अब मैं कहूंगा ID नंबर 4, ID नंबर 5। इस चीज के अलावा कि उनके सबके नाम सेम है, हाथ कौन खड़ा करेगा? जिसका आईडी पुकारा जाएगा, ठीक है। ये चीज, हालांकि आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, टीडी आपको पता है, टीडी भी यूज करने, टीआर भी यूज करने, वो एक तो यूज नहीं करना, बहुत सारे यूज करने, टीडी भी बहुत सारे, टीआर भी बहुत सारे, टेबल भी बहुत सारे। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करें? हम ये तो लिख नहीं सकते कि ये TR1 है, ये TH1 है, ये टेबल 1 है, ऐसा हम लिख नहीं सकते। तो ऐसा हम कैसे अलग दिखाएं? ये चीज दिखाने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है आईडी या नेम का, जो सबके अंदर होता है, तमाम टूल्स के अंदर ये अवेलेबल है, ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको बाकी चीजों के साथ। अब क्लियर है आईडी का सबको कॉन्सेप्ट? क्लियर है? अभी तक इसको प्रॉब्लम एरर नहीं है इसके बीच में कि यार आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्लियर है? ये था आपका टीडी का टैग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टीएच टैग। अभी आप बात क्वेश्चन पूछा था, देखो इसके अंदर सारे वो एट्रीब्यूट सारे जो टीडी के अंदर थे, वही रो स्पैन, वही कॉलम स्पैन। The reason is TH and TD tags have the same elements sharing the same kind of attributes because the working of these two tags are completely same but a little different. Difference क्या है इनके बीच में? The difference is the heading tag will enlighten the text that you have write in between the heading tag. ठीक है? मोटा कर देगा, चौड़ा कर देगा, जो मर्जी करना चाहो उसके टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक हेडिंग टैग है। पहला इसका पढ़ो, एट्रीब्यूट क्या है? रो स्पैन, ये वही है ना जो टीडी के अंदर था। द सेकंड वन इज कॉलम स्पैन, द सेम वन। थर्ड वन इज अलाइन, वी अलाइन, ये भी मौजूद है सारे वही। उसके बाद विड्थ, बीजे कलर, आईडी, स्टाइल और टाइटल, ऑल ऑफ देम आर सेम, कोई भी एट्रीब्यूट डिफरेंट नहीं है। फिर आप लोगों स्टाइल में, बिल्कुल, स्टाइल और फॉन्ट। फॉन्ट कलर किसका होता है? टेक्स्ट का होगा। अब जब इसमें देखो ना स्टाइल और फॉन्ट कलर, इसको पता चलेगा भाई ये बॉक्स का कलर चेंज नहीं कर रहा, ये जो मेरा टीएच का बॉक्स है इसका कलर चेंज नहीं कर रहा, ये कलर इसका चेंज कर रहा है उसके टेक्स्ट का, क्योंकि फॉन्ट कलर है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो आप स्टाइल और फॉन्ट कलर वहां सेलेक्ट करोगे। अगर पूरे बॉक्स का कलर चेंज करना हो तो फिर आप क्या करोगे? चूज बीजी कलर। क्लियर है जी? इसके अंदर बीजी कलर सब कुछ है। स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर भी है, बैकग्राउंड इमेज भी है, सिंपल कलर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर बात करते हैं फॉन्ट की, उसमें आपके पास फॉन्ट कलर भी है, फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट फैमिली भी है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। मैंने कहना कि आपके पास बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स जो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जो टीएच का टैग है, मैं इसमें कलर जहां मर्जी दूं, ये क्या करेगा? उस सेल का कलर चेंज कर देगा, यानी कि जो ये सेल है इस पूरे का कलर चेंज कर देगा, लेकिन जो पास लिखा हुआ है इसका कलर चेंज नहीं करेगा। मैं कहता हूं यार मैं तो इसका कलर चेंज करना है, मैं क्या जाके अंदर फिर इसके फॉन्ट का टैग यूज करूं? नहीं, मैं तो इसमें चेंज करूंगा। अगर मैंने ये काम करना हो तो फिर मैं यूज करता हूं स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैं एक चीज सेलेक्ट करूंगा, दैट इज द फॉन्ट कलर। वो क्या करेगा? इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसका वो पर्टिकुलर फॉन्ट को चेंज कर देगा।
क्लियर आपको? एनी एरर? जी तो उसके अंदर एट्रीब्यूट को अगर सबको क्लोज करना है तो स्टाइल को क्लोज करना है। नहीं, स्टाइल तो बिल्कुल ऐसा है ना, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे और इनसे बॉर्डर का टैग लगा हुआ है आपका। अब बॉर्डर का आपका जो एट्रीब्यूट लगा है वो इन डबल कोट्स के अंदर ही होगा बस। जैसे ही डबल कोट्स खत्म हुए ये एट्रीब्यूट एंड हो गया। डबल कोट्स के बाद एक और स्पेस, कोई सेमीकोलन कोई कॉलन नहीं। आपने एक एट्रीब्यूट लिखा, उस पर स्पेस दिया और फिर अगला एट्रीब्यूट, ठीक है? कोई सेमीकोलन कोई कॉलन नहीं देना बीच में। क्लियर आपको अभी तक? जी दोनों को मैंने सेम ही साइज उसमें अलॉट किया हुआ है। अगर वो नेम को बड़ा शो करेगा सर साइज और आईडी के साइज छोटा शो करेगा। समझ नहीं मुझे क्वेश्चन की? वो जो नेम है ना उसको बड़ा सा होगा, वो जो आईडी है वो छोटा होगा। तो क्यों होगा? नहीं, उसकी रीजन होती है। तो रीजन ये कि हमने इसका साइज ना एक रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसका एक साइज फिक्स्ड है। आप देखते हो आप कुछ पेजेस पे काम करते हो तो जब उसमें आप थोड़ा टेक्स्ट लिखते हो, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हो, वो ठीक रहते हैं। आप टेक्स्ट को बड़ा कर देते हो, वो टेक्स्ट का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि वो चीज पूरी नहीं आ रही होती उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप कोई बॉक्स यूज करो एमएस वर्ड के अंदर, बॉक्स में आप एक छोटा सा पतला सा बॉक्स आएगा, आप लिखना शुरू करो, छोटी सी लाइन लिखोगे ना वो नहीं रहेगा। जैसे जब टेक्स्ट बढ़ोगे वो बॉक्स भी चौड़ाना शुरू हो जाएगा और टेक्स्ट बढ़ता है। उसकी रीजन क्या, टेक्स्ट बढ़ता जाता है। उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें इन बॉक्सेस को फिक्स करना पड़ता है। वो फिक्स दूसरा करना पड़ता है ना, हमें इसकी विड्थ जो है उसको मार्जिन देने पड़ते हैं, मार्जिन सेटिंग फिक्स करनी पड़ती है। जब इसकी मार्जिन सेटिंग फिक्स कर देंगे, ये सारा काम है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के, वहां पे क्या करेंगे, इसकी सेटिंग फिक्स कर देंगे। जब एक दफा हमने एक चीज का साइज फिक्स कर दिया तो वहां से चेंज नहीं हो पाएगा। एक होता है हमारा जो हर साइज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, एक होता है फिक्स साइज। उस केस में क्या होगा, जब टेक्स्ट बढ़ता जाएगा तो वो उस टीडी को छोड़ना शुरू कर देगा, उसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए मोस्टली काम की जाता है कि आपको जो फील्ड है वो उसमें खुद ही एक्सपेंड होना शुरू हो जाए। लेकिन इस काम से बचने के लिए हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई तुमने इससे ज्यादा इसमें एंटर नहीं करना, या इससे ज्यादा जो है इसमें वर्ड्स हैं वो वर्ड काउंट लगाते हैं उसके ऊपर कि जो वर्ड्स हैं वो इससे ज्यादा रेंज ना कर सके ताकि हमारी चीज खराब ना हो। ठीक है, मार्जिन यूज करते हैं या फिर वर्ड काउंट यूज करते हैं, मैं बताऊंगा आगे फर्दर जब पढ़ेंगे इसको, और वो एडवांस वर्जन में अभी नहीं। ये एक एग्जांपल आपके सामने, ये बिल्कुल सिंपल सा सैंपल टेबल बना के सामने, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें है क्या, आप देखो आपके राइट साइड पे एक आउटपुट आ रही है, ठीक है, एक टेबल आ रहा है। अब अगर मैं ये सिंपल सा टेबल बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूं, बहुत सिंपल है। मैं तो कहता हूं कि यार आप कोड को ना देखो, आप इस आउटपुट को देखो। अब आउटपुट को तो मुझे देख के बताओ कि यार क्या क्या इसमें आ रहा है। सबसे टॉप पे देखो क्या आ रहा है, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल सिटीज। व्हाट इज दिस, कैप्शन आ रही है, उसके नीचे टेबल आ रहा है। टेबल में सबसे पहली चीज क्या चीज है, उसका बॉर्डर। टेबल का बॉर्डर सेट हुआ हुआ है। टेबल का बॉर्डर देखो कितना मोटा है, बिकॉज दिस इज द बॉर्डर नंबर 2, इसका थिक बॉर्डर सेट हुआ हुआ है। उसके बाद अगर हम इसमें कोई चीज नोट करें तो वो क्या होगी, इसकी हेडिंग। इसकी हेडिंग होगी। हेडिंग कहां से आएगी, हम समझेंगे यार अभी हेडिंग बनानी है, बोलिए पता है क्या आपने, सर ये सेम चीज बनानी है। मैं कहूंगा अच्छा जी ऐसी है, मैं कैसे बनाऊंगा, सोचूंगा यार इसमें पहली चीज क्या आ रही है ऊपर, ये कैप्शन बनाऊंगा, वो उसको कैप्शन में डाल दूंगा मैं। उसके बाद ये बॉर्डर इसका आ रहा है, मैं बॉर्डर कैसे डालूंगा, इसके बॉर्डर का टैग एट्रीब्यूट यूज करूंगा, ये बॉर्डर बना दूंगा। उसके बाद अगली चीज मुझे क्या नजर आ रही है, मुझे हेडिंग नजर आ रही है। मैं हेडिंग कैसे यूज करूंगा, मेरे जहन में फॉर्म आ जाएगा, यार टेबल हेडिंग है, टीएच का टैग यूज करूं, हेडिंग आ जाएगी। फिर नीचे आ जाऊंगा, अब मैं देखा यार इसमें डाटा आ रहा है कि कंट्रीज में 3 कंट्रीज आ रही हैं और कैपिटल सिटीज में उसकी कैपिटल सिटीज आ रही हैं। तो ये क्या चीजें हैं, मुझे पता चलेगा यार ये तो बेसिकली उसकी हेडिंग्स है ही नहीं, ये तो उसका डाटा है। तो डाटा के लिए मैं क्या यूज करना चाहूंगा, टेबल का डाटा सेल, ये चीज मेरे जहन में आ जाएंगी अगर इस सारी इंफॉर्मेशन से मेरी हाव नाउ पहले से मौजूद हो। तो आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको दिखाया सारा, क्या आपकी कॉन्सेप्ट अबाउट द टेबल्स क्लियर हो गए? कोई मसला कहीं से भी कोई रह गया, कोई से भी कोई रह गया? अगर मैं आपको कहूं, फॉर एग्जांपल मैं बैठे बैठे आपको कहूं कि यार बैठे बैठे फौरन ये आपके सामने एक चीज है, ये आप मुझे बना के दिखाओ, बना लोगे? कैसे? चलो इसको बना के देना शुरू करते हैं, ठीक है। इस सब चीज को सोच जैसे निकाला कि यार एक आउटपुट हमारे पास है, कौन से, हाँ उस पे एक स्पेसिफिक
एरिया पे उसको फिक्स कर दिया ना उसके कैप्शन को, वो से बाहर नहीं बढ़ रही, यहाँ पे हम करेंगे तो उसमें बढ़ जाएगी। आप देखो जरा, अभी फिलहाल हमारे पास चूंकि यहाँ पे ड्रीम वीवर इंस्टॉल्ड नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, एक न्यू नोटपैड की फाइल लेते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई और एडिटर ना हो तो हम किसको यूज करते हैं, ऑल वी हैव टू यूज द नोटपैड। कैसे, क्या करते हैं कि सिंपल हमने अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू में गए, न्यू के अंदर जाके यहां पे अब नोटपैड नजर नहीं आ रहा, तो इन द केस इफ वी डोंट हैव एनी नोटपैड फाइल अवेलेबल इन आवर न्यू कॉलम, देन वी ऑल वी हैव टू सिलेक्ट इज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लो। इसके ऊपर देखो इसका एक नाम आ रहा है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी, इसको रिमूव करो और इसको एक नया नाम दो। हम करते हैं टेस्टिंग साइट डॉट एचटीएमएल या एचटीएम, यही दो होते हैं ना, और तो यूज नहीं करने। जब मैंने इस पे चीज अप्लाई की तो उसने मुझसे पूछा कि आप एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल। अब देखो क्या बन गया, ये एक वेब पेज बन गया। ठीक है, इसको खोलो जरा, क्या है इसके अंदर, एक एम्प्टी वेब पेज है ये। ठीक है, इसको बनाना शुरू करते हैं। फिर राइट क्लिक करके आप जिसने भी खोलना चाहो उसको, किसी भी इसको बनाना चाहो, आप किसी के अंदर भी काम कर सकते हो, वेदर यू कैन वर्क ऑन नोटपैड, आप काम करना चाहो उसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर, आपके पास अगर प्रॉपर एडिटर है, आपके पास ड्रीम वीवर इंस्टॉल्ड है या कोई और एडिटर आपके पास मौजूद है, तो आप उसमें भी इसको काम कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको काम करते हैं इसका नोटपैड के अंदर। क्लियर आपको, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, हमें जो भी पेज बनाना है, whatever kind of page we are going to create, we must have to use the HTML tags before that. क्यों? क्योंकि ये उसका मेन स्ट्रक्चर है, इसके बगैर आपका पेज नहीं बनेगा, because we are creating an HTML page. ठीक है, HTML पेज कैसे बनेगा, डेफिनेट सी बात है, उसके ऊपर हमें कोई ना कोई टैग HTML का लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें PHP का यूज करना हो, ASP का यूज करना हो, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ASP या PHP का टैग यूज करते हैं। खैर वो बात की बात है, आपको इतना पता है कि HTML का पेज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HTML के टैग्स। ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है कि इसका कोई स्टार्टिंग टैग है तो वी मस्ट हैव अ एंडिंग टैग। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या करना है हमने, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू वर्क इन बिटवीन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में काम करना है, बॉडी के लिए क्या करेंगे, बॉडी का टैग, ओपनिंग टैग है तो फिर क्लोजिंग टैग भी इसका लाजमी होगा। क्लियर है? नजर नहीं आ रहा, हाँ जी। ठीक है, अब हम उस बॉक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जहन में ला के कि वो बॉक्स कैसे बनेगा हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या चीज थी इसके अंदर, कैप्शन थी, लेकिन कैप्शन किसके अंदर थी, एक टेबल के अंदर थी। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए हमें, टेबल बनाना चाहिए। टेबल बन गया। अब टेबल का टैग भी अगर ओपन हुआ है तो इसको क्लोज में होना चाहिए फिर। ठीक है, लो जी, टेबल का टैग क्लोज भी हो गया। अब इसके बाद हमें नजर आ रहा था कि इसमें कैप्शन लगी हुई थी, ऐसे ही था, तो कैप्शन यूज करनी है हमने टेबल के अंदर। नजर नहीं रख सकता उसका। खैर, टेबल के अंदर आप कैप्शन यूज करेंगे इसकी, कैप्शन टैग। ठीक है, कैप्शन टैग जब स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करना है। कोई भी कैप्शन दे देते हैं हम। ठीक है, कैप्शन आ गई। अब कैप्शन के बाद हम देख रहे थे कि उसमें क्या था, टेबल के अंदर कोई हेडिंग्स थी, हेडिंग थी ना टेबल के अंदर, लेकिन हेडिंग कहां पे आ रही थी,
रोज आ रही थी। अगर हम टेबल का अपने जेन में कोई खाका रखें, फॉर एग्जाम्पल टेबल एक बना ही लेते हैं यहां पे, मुझे टेबल ये बनाना है कि इसके अंदर ये 3 रोज हो गई, 2 कॉलम कर लेते हैं, गंद बढ़ जाएगा, 2 कॉलम 3 रोज हो गई। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे कंट्री नेम आ रहा है और यहां पे उसका कैपिटल स्टेट्स आ रही है, ठीक है। यहां पे उसका कंट्री नेम दे देंगे, यहां पे कैपिटल स्टेट्स दे देंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या है उसकी, टेबल की हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग किसे बनाना चाहेंगे, बिल्कुल हम ये चीज नोट करें कि भाई इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी रो बना लेते हैं, ठीक है। कितनी रोज हैं, 3 है, 3 रोज बन गई हमारी, ठीक है। जी इसमें काम शुरू करते हैं। सबसे पहली रो के अंदर काम करना है तो कैसे करेंगे, पहली रो के अंदर क्या है हमारे पास, हेडिंग है, तो क्या करेंगे, क्या इसके अंदर है, कंट्री, फर्स्ट वन रो हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। सेकंड रो पे चलें। अब हमें क्या चाहिए, इसका डाटा। हेडिंग तो हमारी हो गई तो टीएच की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन डाटा के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टीडी, बिल्कुल। टीडी होता क्या है, डाटा सेल, ठीक है। टीडी के अंदर पहली चीज क्या आ रही है हमारे पास, उसी कंट्रीज, तो कंट्री को स्पेसिफाई करें, पाकिस्तान लिख लेते हैं, ठीक है। और साथ क्या आ रहा था हमारे पास, उसकी कैपिटल आ रहा था, ठीक है। अब ये तो 2 हो गई, एक और हमने बनाई थी, लास्ट वन, इसमें क्योर करने ले लेते हैं, क्या लें, चाइना का क्या है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया अभी। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है, क्या ये बन गया होगा मेरे पास, चेक करके देखते हैं। ये था, ये क्यों आ रहा है ऐसा, बिकॉज बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर लगाए। अब बॉर्डर कहां पे लगेगा, यहां पे। बॉर्डर इक्वल टू अगर मैं इसको दे दूं 0 तो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर मैं इसको दे दूं 1, ये बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसको दे दूं 2, थोड़ा सा थिक और हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे ये उतने उतना ही थिक होता जाएगा, ठीक है। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं, जो मर्जी करना हो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब ये देखो इसमें हुआ क्या, मुझे एक सिनेरियो दिया गया कि आपने ये सिनेरियो बनाना है, ठीक है। मेरे ज़हन में आइडियाज थे कि मैंने कहां पे कौन सा टैग और कौन सा एट्रीब्यूट किस वक्त यूज करना है। ये चीजें कि मेरे ज़हन में थी तो मैंने इसको यूज करके सारी चीजें बना ली, सारी वैल्यूज लिख ली। कोई मसला आया मुझे, नहीं आया। मैं आपको कहूंगा जो पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, इस पाकिस्तान की जगह कोई इमेज लगा दो। आपको इमेज सिखाया ना मैंने क्लास में। अब इमेज कैसे आ सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। अगर इस कोड के अंदर देखो, इसके ये देखो, यहां जहां ये पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह पे आपने सिंपल क्या लगाना है,
आपके पास, इमेज का टैग आ रहा है, ठीक है। इस इमेज के टैग के अंदर क्या दूंगा मैं उसका, डेफिनेटली उसकी डेस्टिनेशन, उसका सोर्स, उसका पूरा पाथ, वो कहां से आ रहा है, इमेज, पूरा पाथ दूंगा इसके अंदर, इमेज आ जाएगा। अब आपको जो नजर आ रहे थे इसके अंदर, ये जो इसका एक रिजल्ट आया, इसकी आउटपुट आई है, इसके अंदर देखो आपके पास सेल्स कितने आ रहे हैं, वी हैव 6 सेल्स, ठीक है। एंड हाउ मेनी रोज वी हैव, 3 रोज एंड कॉलम्स 2 कॉलम्स। अब ये नीचे वाले 2 सेल आ रहे हैं, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, चाइना और बीजिंग लिखा हुआ है। अगर मैं चारों में इमेज लगा दूं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये सारा क्लियर है, इसमें कोई एरर तो नहीं आपको, कोई मसला मसाइल हो इमेज का? बिल्कुल। इमेज का बात कैसे स्टार्ट होता है आपके पास, आपने देखना है कि आपके पास इमेज पड़ा कहां हुआ है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, इमेज यहां पड़ा हुआ है। अब इस इमेज को मैंने एक्सेस करना हो तो कैसे करूं, ऊपर देख रहे हो क्या है, ये इसका पाथ है, इसको कॉपी करो और इसके साथ बल्कि आप ये खोल लगा दो चीज, ये देखो मैंने प्रेस किया तो क्या आया, इमेज आ गया। कैसे आया, दोबारा दिखाता हूं आपको। यहां तक उसके फोल्डर का पाथ है, फोल्डर के आगे इमेज सिलेक्ट हुई मेरा 4, मैंने कोई एक सिलेक्ट नहीं किया अभी तक। इमेज कैसे आएगा, आपने ये फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है और उसके बाद आपने क्या देना है, उस इमेज का नाम, ठीक है। ये जो पूरा पाथ है इसके इमेज के नाम के साथ, नाउ इट विल बिकम अ कंप्लीटेड पाथ। कैसे, इसको बंद कर दो, इमेज का पाथ हो गया मेरे पास, मेरे को देना तो यार इमेज का पाथ आया कि नहीं आया, ऊपर जाओ, इसके ऊपर लिखो जरा, आ गया। और भी चेक कर लेते हैं इसको कि वाकई इमेज का पाथ है कि नहीं, ठीक है। इससे पता नहीं क्या कर रहा हूं, रन में जाके मैंने चेंज किया, हमारे कंप्यूटर पे चेंज किया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रॉपर किसी इमेज का एक पाथ मिल रहा है हमें। अगर इस चीज को उठा के मैं यहां दे दूं तो क्या आना चाहिए, अब देख रहे हो वो जो एक सेल था जहां पे क्या लिखा हुआ था पाकिस्तान, सिर्फ उसमें यह है, बाकी सेल आके अलग अलग हैं। ये देखो ये सेल भी अलग है, वो भी अलग है, बाकी सेल्स अलग हैं, सिर्फ इसने किसका साइज बड़ा किया, जिसमें इमेज आना है, जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था, और तो कोई चीज चेंज हुई, नजर आ रहा है आपको ये, अब क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, टेबल्स, इमेज का साइज, बिल्कुल। ये किसमें लगाया था मैंने, टीडी के अंदर, तो टीडी के पास एट्रीब्यूट होता है ना इसका, विड्थ का और हाइट का, आप उसकी विड्थ और हाइट वहां से सेट कर सकते हो। इमेज का नहीं, वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा, हाँ सबसे पहले आपको पूरा ना प्रॉपर उसको फॉलो करना पड़ेगा टेबल को, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आप टेबल का साइज और जो टीडी और टीआर का साइज देते हो ना, वो एक पूरे प्रॉपर वे से देते हो। क्यों, देखो एक वेब पेज है, उसमें पूरी स्पेस है, आपके पास स्पेस है ना, अब इस स्पेस में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक टेबल है उसमें कहता हूं उसकी जो विड्थ है वो 50% है, 50% क्या करेगा, उस पेज का 50% एरिया वो ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ पार्किंग लॉट, हमारे पास एक पार्किंग लॉट है और कहते हैं कि इसमें 20 कार्स कैन पार्क एट अ टाइम, एक वक्त में 20 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। अब जो पार्किंग लॉट है उसमें 20 गाड़ियों की जगह तो है लेकिन एम्प्टी स्पेस है, मैं जैसे जैसे गाड़ियां खड़ी करता जाऊंगा उसमें वो स्पेस फिल होती जाएगी। क्या हो रहा है, उसमें एक स्पेस जो थी वो एक एरिया खत्म हो जाता है, उसके पास खत्म होता है, आपको मिल जाता है। गाड़ी मेरी है ना, मैंने गाड़ी खड़ी की, वो जगह मुझे मिल गई, यानी कि मेरी मलकियत बन गई, वहां से उसकी जगह खत्म हो गई। करते 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 जब 20 कार्स वहां पे फिक्स्ड हो गई तो वो क्या होगी, सारी जगह कंप्लीटली खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि पार्किंग लॉट का सारा एरिया मैंने खुद ले लिया, हो गया ना। आपके पास एक चीज होती है, अब मैं चीज को डालने की कोशिश करो कुछ और, वो बढ़ती जाएगी, उसके अंदर का जो एरिया वो फिक्स जाएगा। एक शॉपर है उसमें आप चीज डालते जाओ, उसका एरिया खत्म हो रहा है। ऐसे ही है ना, वेब पेज के आपके पास एक एरिया होता है, ठीक है, 100%, 200% जो भी उसका एरिया होगा, उस एरिया में आप कहते हो कि भाई मेरा टेबल है उसकी विड्थ है 100%, यानी कहते हैं कि टेबल का जो सारा एरिया है वो मुझे मिल जाए उसकी टेबल के लिए, जो पेज का एरिया है। आप कहते हैं नहीं 20% चाहिए, इट मीन्स कि आप पेज का 20% हिस्सा यूज कर रहे हो। आप कहते हैं नहीं जी 25% चाहिए, यानी कि 25% पेज की जो स्पेस है वो उठा के आपको दे देगा
और अपने पास पेज के वो एरिया खत्म हो जाएगा। अब वो स्पेस में कोई और चीज नहीं आती सिवाय आपके टेबल के, ठीक है। फिर टेबल के अंदर भी ये मामला है। अब एक टेबल का मुझे इतना सा एरिया मिल गया है, जो मुझे ये एक एरिया मिला है छोटा सा टेबल के अंदर, ये जो बना हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूं यार इसके अंदर मैंने चीजें चेंज करनी है। अब उसके अंदर मैंने रोज को भी खुद मैनेज करना है, कॉलम्स को भी मैनेज करना है, क्योंकि मुझे पता है कि रो भी कुछ एरिया लेके जाएगी, कॉलम भी एक एरिया लेके जाएगा ना। वो जिस तरह मैं चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे उसकी स्पेस ऑक्यूपाई होती जाएगी, और ऑक्यूपाई होते होते मुझे उसका एरिया मिलता जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? आपकी प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, सबके अंदर। आपके पास यहाँ पे ये सारे जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, टीआर हो गया, टीडी हो गया, टेबल हो गया, हम टेबल को आईडी दे देते हैं। आपने सिंपल आईडी लिखा, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसका आप नाम दे दें। मैं कहता हूं कि मेरा टेबल 1 है और इसमें मैं कंट्रीज को शो करवा रहा हूं, तो मैं टेबल को क्या नाम दूं? कंट्रीज नाम दे दूं टेबल को, ठीक है। अब मेरे टेबल की ये आइडेंटिटी बन गई है कि इस टेबल का नाम क्या है? कंट्रीज, ठीक है। मैं कहता हूं यार ये जो आ रहा है इमेज, तो ये टीडी का नाम भी कुछ होना चाहिए। मैं कहता हूं ये जो टीडी है इसका या तो आईडी दे दूं या मैं इसको नेम दे देता हूं। चलो आईडी पर यूज कर लिया ना हमने, आपका आईडी का यूज तो आ गया, नेम का यूज देख लो। मैं कहता हूं यार मैं इसको कोई नेम दे देता हूं, और नेम में क्या दूं इसको? मैं कहता हूं ये भी मेरा इमेज टीडी है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम दो। मैंने आपको पहले कहा ना कि आपने अपनी मर्जी की चीज देनी है, आप उसको वैल्यू दे दो, 1 2 3 4 दे दो, मर्जी का जो मर्जी दिल करता है वो नाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। आपने करना क्या है कि उसको यूज करना है, इसमें बहुत सिंपल है यूज करना इसको। एचटीएमएल कोई मुश्किल चीज नहीं है। रीजन क्या है कि इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसको खेलते रहो इसके साथ, आप इसको प्रॉपर यूज करो। घर जाके यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपको जो टाइम होता है, आप इसको इस्तेमाल करो, इसके टैग्स लगाओ, डिफरेंट टेबल बनाओ, बहुत जो मर्जी करना करो इसके साथ। आप जब टेबल बनाना शुरू करोगे, टैग्स लगाओगे, आपको समझ आएगी यार कैसे लगनी चीजें, कोई नई चीज लगेगी आपको। इमेज अब देखो कितना प्यारा लगा इमेज लगने के बाद। अब अगर इमेज के ऊपर ये भी आ जाए, चीज ऐसे चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, आपके ज़हन में क्रिएटिविटी पैदा होना शुरू हो जाएगी, आप क्रिएटिव हो जाओगे। जैसे ही क्रिएटिविटी आपके अंदर आ गई, आप चीजें बनाना शुरू कर दोगे। फिर आपके ज़हन में होगा यार ये जो चीज बनी है अच्छी नहीं है, मैं इसको इस तरह से बनाना चाहता हूं। जो डिजाइनर्स होते हैं, वेब डिजाइनर्स, वो क्या करते हैं, उसको एक चीज बताई जाती है कि यार मुझे इस तरह का ज़हन में मेरा कोई आइडिया है, अब मैंने ऐसी वेबसाइट बनानी है। वो फिर बैठ के सोचता है इस बारे में कि यार इसके रेलेवेंट क्या कुछ होना चाहिए, यानी कि टॉप पे क्या आना चाहिए, बॉटम में क्या आना चाहिए, इमेज कौन सा लगना चाहिए, लोगो कौन सा, हर चीज को वो सोचता है बैठ के यार क्या लगाना चाहिए। सोच सोच के क्रिएटिविटी से वो कोई नई चीज क्रिएट करता है, एक नया वेब पेज क्रिएट करके दिखाता है अपने यूजर को, जो उसका क्लाइंट होता है, कि भाई ये चीज बनाई मैंने, ये 2-3 आपके पास सैंपल्स हैं, आपको कौन सा पसंद है, जो पसंद है तो उसको वो सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आया आपको या नहीं आया? कोई एक भी चीज मिस हुई आपकी? ये सारा अगर प्रैक्टिस करना चाहो, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीटली एम्प्टी डेज। ठीक है, आप इन 2 दिनों में जो मर्जी चाहो कर सकते हो। इसके लिए आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है? अब देखो मैंने कोड कितनी देर में लिखा है, हार्डली 5 से 10 मिनट में लिखा है मैंने कोड सारा। इस तरह के आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, उसमें चेंजेस करके देखो अपनी मर्जी की। आप लोग का एक टास्क है, छोटा सा, इतना बड़ा टास्क नहीं है, टास्क है क्या हमने इसी तरह का टेबल बनाना है, उसमें आप इमेजेस लगाओ। ठीक है जी, ये एक टास्क इनको दिया था और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त, मुझे खुशी हुई इनको देख के इन्होंने टास्क बनाया। ये एक प्रॉपर इन्होंने एक पेज है, ठीक है, उस पेज के पीछे इन्होंने एक बैकग्राउंड कलर लगाया, बैकग्राउंड इमेज लगाया है इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये कैप्शन यूज किया हुआ है, कैप्शन के अंदर ये टेबल बना हुआ है। टेबल के 3 रोज एंड 2 कॉलम्स इन दिस टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर उन्होंने 3 रोज और 2 कॉलम यूज किए। हर कॉलम के अंदर अंदर, हर कॉलम के जो अंदर है वो क्या दिया हुआ है, एक इमेज दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये बहुत अच्छा टास्क इनको दिया था इन्होंने, बहुत जबरदस्त तरीके से किया इसको। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से करें। ये एक और टास्क है, नहीं कोई मसला नहीं, इसको पढ़ो। ये देखें, ये आप देखो, ये और भी ज्यादा खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, हर चीज प्रॉपर बनी हुई है। अब देख रहे हो इसमें क्या यूज हुआ हुआ है, एक बैकग्राउंड है, एक कैप्शन है, या हेडिंग दी हुई है। ठीक है, हेडिंग के बाद
ये आपके पास टेबल आ रहे हैं, ये वही टास्क है जो आपको दिए थे मैंने, आप करके एक कराया। अब देखो आपको वर्किंग उसकी आ गई है, देखो उसका प्रॉपर एक सेल आ रहा है। अब कितनी रोज है? देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, एक मैट्रिक्स है ये। इसमें आपके पास पहली रो के पहले कॉलम में क्या आ रहा है? पहले डीडी में एक इमेज आ रहा है और ऊपर उसका नेम भी आ रहा है, सेकंड में भी कुछ आ रहा है, थर्ड में भी कुछ आ रहा है। ठीक है, इस तरह की असाइनमेंट किसने नहीं बनाई हुई अभी तक? कोई मसला नहीं, जिसने नहीं बनाई हुई ऑब्वियसली आपने नहीं बनाई होंगी, काफी लोगों ने जिनको नहीं समझ आई, ऑब्वियसली कोई मसला नहीं है। जिनके फर्स्ट डेज थे या जो नहीं बना पाए, अब क्या आप इस काबिल हो के बना पाए? अब होगे ना आप इस काबिल, ये बना सकते हो इजीली। कोई बंदा ना बना पाए हाथ खड़ा कर दो, मैं कोई मसला नहीं उसमें, जो ना बना पाए आप सब बना सकते हो ना इजीली इस तरह के असाइनमेंट्स। सिर्फ करना क्या है, ये तो आपके टेबल जो हमने यूज किए थे, बैकग्राउंड हमारा व्हाइट आ रहा था, तो उसको कैसे चेंज करेंगे आपको पता है ना, बॉडी बीजे कर जो भी इमेज सामने लगाना कर सकते हो। ठीक है, आपने पिछले तमाम कॉन्सेप्ट्स को और अभी ये कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस तरह के कोई खूबसूरत से अपनी मर्जी क्रिएटिव, इन्होंने भी काफी क्रिएटिव काम किया, आप भी इस तरह क्रिएटिव काम करके कोई नए पेजेस बना के लेकर आओ। ठीक है, आज के असाइनमेंट्स है, आपने बिल्कुल इस तरह इसी फॉर्मेट में कि एक पेज पे इसका प्रिंट होना चाहिए, सेकंड पे ये सारा उन्होंने दिखा दिया, आगे इसका कोड होना चाहिए, कोड तो खैर इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसका कोड भी आगे कुछ पेजेस पे प्रिंट करवा के लेकर आना है।